कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक लड़की तूफान में अपने दोस्तों के साथ फंस जाती है। जहाँ पर तीन दोस्त तूफान में उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो ये फैसला करती है कि मैं इस मुसीबत की वजह को जड़ से खत्म कर दूंगी। तो दोस्तों, क्या वो इसमें कामयाब हो पाती है और क्या वो इस मुसीबत की वजह को जान पाएगी? आइए जानते हैं इस स्टोरी में। तो शुरुआत होती है जहाँ पर पांच दोस्त साइंटिस्ट बने थे। इनमें से जो हेड थी उस लड़की का नाम केट होता है और चारों इसकी दोस्त थी। ये लोग मौसम के साइंटिस्ट हैं, यानी वो मौसम की जानकारी के बारे में तहकीक करते हैं। यहाँ पर केट वीडियो बना रही थी और वो बता रही थी कि मैंने एक केमिकल लिक्विड बनाया है जिसे हम आने वाले तूफान में छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस केमिकल लिक्विड की वजह से हम तूफान को रोक सकेंगे। इसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। जब ये लोग तूफान के करीब पहुंचते हैं, केट का एक दोस्त जिसका नाम जावेद था, वो अपनी गाड़ी के साथ पीछे ही रुक जाता है क्योंकि वो डिवाइसेस को एक्टिवेट करके तूफान की रीडिंग लेने वाला था। जबकि केट और बाकी सब इन केमिकल के कैंस को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये तूफान के करीब आते हैं, सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, जिससे वो थोड़ा घबरा जाते हैं। और तभी उन्होंने देखा कि हवा का तेज झोंका इनकी तरफ बढ़ता है, जो इतना तेज था कि सभी कैन उलट जाते हैं। सभी गाड़ी से उतर जाते हैं और कैंस को खोलकर केमिकल को बाहर छोड़ देते हैं। तूफान और जोर पकड़ता है और कैन से टकराता है तो केमिकल तूफान में जाकर मिक्स हो जाता है। ये देखकर केट और बाकी सब बहुत खुश होते हैं और ये सब वापस जाने लगते हैं, क्योंकि तभी डिवाइसेस भी एक्टिवेट हो जाती हैं और रीडिंग शुरू हो जाती है। तूफान रुकने के बजाय और तेज हो जाता है, जो तबाही मचाना शुरू कर देता है। तभी जावेद तूफान की रीडिंग लेने लगता है। वो बताता है कि इस केमिकल का तूफान पर जरा भी असर नहीं हुआ। ये सुनकर वो लोग अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर देते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। तूफान से चीजें इनकी गाड़ी पर आकर लगने लगती हैं, जिसके बाद एक गाड़ी इनकी गाड़ी से आकर टकरा जाती है। ये लोग जल्दी से गाड़ी से उतरकर सामने वाले पुल के नीचे भागने लगते हैं कि वहां छुप सके। तभी केट का दोस्त तूफान में उड़ जाता है और उस तूफान की वजह से उसकी मौत हो जाती है। केट की एक दोस्त जब ऊपर जा रही थी तो तभी कुछ भारी सा सामान आकर उससे टकराने लगता है, जिससे वो भी तूफान में उड़ जाती है और मारी जाती है। केट और उसका दोस्त ऊपर चढ़ने लगते हैं। तूफान इस वक्त बहुत तेज होता है और ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। और तभी उसका दोस्त भी हवा में उड़ जाता है और वो भी मारा जाता है। अब यहाँ सिर्फ केट बची थी। वो लोहे को पकड़कर वहाँ टिकी रहती है। गाड़ी वाले चारों दोस्तों में से बस वही जिंदा बची है। कुछ घंटों के बाद तूफान रुकता है तो केट बाहर आती है। वो देखती है कि हर तरफ तबाही मची हुई है, जो देखकर उसको काफी दुख होता है। लोगों के साथ साथ वेदर ऑफिस वालों को भी जरा भी अंदाजा नहीं था ये तूफान इस कदर बड़ा और भयानक होगा और पूरे शहर को ही अपने लपेट में ले लेगा। इस तूफान के बाद सिर्फ केट और जावी ही जिंदा बचे थे। और इसके बाद हमें 5 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ केट न्यूयॉर्क में रह रही थी और वो वहाँ वेदर ऑफिस में रिपोर्टिंग का काम कर रही थी। उसने अपना पुराना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उस हादसे में अपने दोस्तों को खोने के बाद वो टूट गई थी और उस घर में रहने की वजह से उसे अपने दोस्त याद आते थे और वो सारा वाकया भी। इसके बाद एक दिन जावी केट से मिलने उसके ऑफिस में आता है। वो कहता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहिए। असल में मेरी कंपनी ने एक ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है जिसकी मदद से तूफान के आने का पता चल जाएगा। तब केट उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और तब वो दोनों जावी की कंपनी में जाने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पहुंचकर जावी उसे अपनी टीम से मिलवाता है। तभी वहाँ पर एक मशहूर आदमी आता है जिसका नाम टेलर था। वो अपने साथ पूरी टीम को लाया हुआ था। उसका काम था तूफान के बीचों बीच जाना और वहाँ के सारे हालात का जायजा लेकर वापस आकर जानकारी देना। जैसे ही वो यहाँ पर आता है, सब लोग आगे पीछे घूमने लगते हैं और उसकी टीम के लोग उसके ब्रांड की चीजें सेल करना शुरू करते हैं। फिर वो केट के पास आता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केट को इससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। वो जावी के पास आती है, जिसके बाद केट, जावी और उसकी टीम तूफान वाली साइड पर निकल जाती है। हम ये देखते हैं कि टेलर और उसकी टीम भी इनका ही पीछा करते हैं। टेलर की गाड़ी जावी की गाड़ी के आगे आ जाती है और जावी की गाड़ी कंट्रोल नहीं होती और गाड़ी रोड से उतर जाती है। जावी अपनी टीम से अलग हो जाता है और अब ये दोनों तूफान के करीब पहुंच गए थे। तूफान बहुत तेज होता जा रहा था, इसलिए दोनों जल्दी गाड़ी से उतर जाते हैं। जावी अपने डिवाइसेस को एक्टिवेट करने लग जाता है और केट तूफान को देखने लगती है। तूफान को देखकर उसको पहले वाला तूफान याद आने लगता है, जिससे वो काफी घबरा जाती है और वो जावी को वापस चलने का कहती है। वो काफी डर जाती है, इसलिए वो अपना काम पूरा किए बगैर ही वहाँ से वापस आ जाते हैं। इसके बाद जावी को काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ टेलर आ जाता है। वो अपनी टीम के साथ मजे करता हुआ तूफान के बीच
जाने लगता है। वो गाड़ी को पूरी तरह महफूज करने, खतरे से बचाने और उसका बैलेंस ठीक रखने के लिए जमीन में ड्रिलिंग करता है ताकि गाड़ी पूरी तरह महफूज रहे। ये लोग तूफान के अंदर आ जाते हैं और यहाँ फायरवर्क करते हैं और वो लोग वहाँ पर एंजॉय करते हैं। दूर से केट और जावी भी उनको ऐसा करते देख रहे थे। वो ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद शाम में ये लोग एक होटल में जाते हैं। टेलर और उसकी टीम भी इस होटल में ही थी जहाँ वो सब पहली बार केट से मिलते हैं। अब जावी एक आदमी से मिलता है और तूफान से जो लोगों की जमीनें और प्रॉपर्टी तबाह हुई थी वो उस आदमी को दिखाने लगता है जो एक डीलर था। अब टेलर केट से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जिस बीच इन्हें एक तूफान की खबर मिलती है जो जानने के बाद दोनों टीम्स उस तरफ निकल पड़ती हैं और थोड़ा दूर आने के बाद इन्हें अपने सामने दो तूफान नजर आते हैं। उनमें से एक देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था लेकिन दूसरा इतना ताकतवर नहीं था। अब रिपोर्ट्स बनाने के लिए वो सब लोग ताकतवर तूफान की तरफ जाने लगते हैं। तभी केट नोटिस करती है कि हवा का रुख बदल रहा है, इसलिए वो जावी को कम शिद्दत वाले तूफान की तरफ जाने का कहती है और फिर वो उसी तरफ निकलते हैं। और जब हवा का रुख बदला तो वो जगह जहाँ टेलर अपनी टीम के साथ था वहाँ हवा चलती है और हल्का सा तूफान आकर रुक जाता है, जबकि दूसरी तरफ केट और उसकी टीम को खतरनाक तूफान और बहुत तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। और इस बार केट डरती नहीं और वो हिम्मत से काम लेती है और इस बार वो जावी के साथ रहती है। इस बार जावी भी अपने डिवाइसेस को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। तभी केट नक्शे पर देखती है तो इन्हें पता चलता है कि पास ही गांव में बहुत ज्यादा तबाही मची है तूफान की वजह से। ये जानकर केट काफी दुखी हो जाती है और वो फौरन गांव वालों की मदद करना चाहती है। जब वो उस गांव में आती है तो वो देखती है टेलर पहले से ही अपनी टीम के साथ लोगों की मदद कर रहा था खाना खिलाकर। उनमें से टेलर की टीम की लड़की उसे बताती है कि हम चीजें बेचकर लोगों की मदद करते हैं, जो सुनकर केट के दिल में टेलर के लिए काफी इज्जत बढ़ जाती है। यहाँ पर जावी उस डीलर को लेकर आता है जिसे उसने पहले यहाँ पर जमीनें दिखाई थी और वो डीलर को यहाँ रहने वाले लोगों से मिलवाता है। ये चीज केट को बहुत अजीब लगती है पर वो समझ नहीं पाती कि जावी आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद जब केट होटल में आई तो टेलर भी वहाँ आता है और वो अपने साथ खाना लेकर आया था। यहाँ पर आखिरकार इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये बातें करने लगते हैं और रात को ये लोग बुल का मैच देखने जाते हैं। ये लोग जब ग्राउंड में बैठते हैं तो अचानक से तेज हवा चलने लगती है जो जल्द ही तूफान की शक्ल ले लेती है और लोग यहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ केट और टेलर लोगों की मदद करते हैं तो सभी लोगों को लेकर एक शॉप में ले आते हैं, लेकिन यहाँ आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी और ना ही कोई बेसमेंट और खतरा होने की वजह से वो लोग वहाँ से बाहर आ जाती है। केट लोगों को लेकर सामने वाले पुल के नीचे जाने लगती है अपनी जान बचाने के लिए। अभी एक कपल अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगता है पर तभी उनकी गाड़ी तूफान में फंसने की वजह से उड़ जाती है और उन लोगों की मौत हो जाती है। और जिस शॉप में बाकी लोग छुपे हुए थे देखते देखते वो सारी शॉप उड़ जाती है। केट एक बच्ची और उसकी माँ को पुल के नीचे छुपा रही होती है। जब टेलर शॉप के मालिक को लेने जाता है जो तूफान में फंसा हुआ था तो एक गाड़ी तूफान से आकर लगती है और शॉप का मालिक तूफान में खींचा चला जाता है और इसकी भी मौत हो जाती है। अब कुछ घंटों बाद जब तूफान रुकता है तो जावी लोगों से मिलवाने के लिए फिर से यहाँ डीलर को ले आता है। अब तक केट सारी बात समझ चुकी थी। वो आकर जावी से बात करती है। वो कहती है कि तुम्हारा डीलर जबरदस्ती उन लोगों से जमीन लेना चाहता है जिन लोगों ने तूफान में अपने घरों को खोया है। तुम लोग इतने लालची हो और तुम लोगों की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो, जो बहुत गलत चीज है। जावी कहता है क्या गलत है और क्या ठीक, ये बात तुम तो बिल्कुल मत करो क्योंकि तुम्हारे प्रोजेक्ट में गलती की वजह से मैंने अपने तीन दोस्तों को खोया है। ये सुनकर केट एकदम चुप हो जाती है। वो काफी दुखी हो जाती है। जावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो केट से माफी मांगने लगता है पर केट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है और वो वहाँ से सीधा अपने घर आ जाती है जो पास ही था। वो काफी टाइम के बाद अपने घर आई थी तो इस वजह से उसकी माँ काफी खुश हो जाती है। केट अपने स्कूल टाइम के प्रोजेक्ट को देखकर अपनी यादों को ताज़ा कर रही थी। तभी यहाँ टेलर भी आ जाता है। वो कहता है कि केट तुम कौन हो मैं ये जानता हूँ, मैंने न्यूज में देखा था और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद टेलर और केट और उसकी मॉम बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन टेलर केट को उसके पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है जिसकी मदद से वो तूफान को रोक सकती थी। पर ये सुनकर केट दुखी हो जाती है और वो रोते हुए टेलर को कहती है कि मैं ऐसा कैसे करूं क्योंकि उस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे दोस्त मारे गए हैं। इसे टेलर पर भी गुस्सा आ रहा था कि इसने ये बात क्यों छेड़ी और वो गुस्से में उसे अपने घर से जाने को कहती है। पर शाम को जब टेलर जाने लगता है तो केट उसे रोक लेती है। वो उससे माफी मांगकर यहीं रुकने को कहती है क्योंकि अब उसे टेलर की मदद चाहिए थी अपने प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। केट दोबारा अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए राजी हो गई थी जिसके बाद दोनों साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। इनकी रीडिंग्स और हर चीज बिल्कुल सही थी। जिसके बाद ये केमिकल के कैन लेकर एक बार फिर से तूफान में जाते हैं। तूफान के बीच में आकर वो केमिकल उन्होंने वहाँ छोड़ देते हैं। तूफान पहले ही
तेज होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है और फिर बिल्कुल रुक जाता है। केट बहुत खुश होती है क्योंकि आखिरकार उसका प्रोजेक्ट कामयाब हो गया था। अगले दिन केट से मिलने जावी आता है। वो उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए थे, फंडिंग के लिए मैंने डीलर से उन लोगों की बात करवा दी और मैंने गलत रास्ता अपनाया। तब केट भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन केट और टेलर फिर से तूफान का पीछा करते हुए उसके अंदर जाने लगते हैं। इस बार टेलर की पूरी टीम भी इनके साथ थी और तभी जावी और उनकी टीम भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए ये लोग काफी घबराए हुए थे, ये देख कर के तूफान इतना तेज होता जा रहा था और इन्हें सामने कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। जावी की गाड़ी उलटने लगती है। पास ही एक फैक्ट्री में अचानक तूफान की वजह से आग लग जाती है और वहाँ धमाके होने लगते हैं और वहाँ पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है। अपनी गाड़ी को ऐसे उड़ता हुआ देखकर जावी वापस जाने लगता है। ये देखकर टेलर, केट और बाकी सभी तेजी से शहर की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि ये तूफान इतना भयानक था कि हर चीज को अपनी लपेट में ले सकता था। ये लोग जब शहर में आए तो हर तरफ भगदड़ मची हुई थी, जो देखकर केट और टेलर लोगों को सामने वाले थिएटर में जाने का कहते हैं। पर अचानक एक बस आकर टेलर से टकरा जाती है और उसका पैर उसके नीचे फंस जाता है और तभी पानी की टैंकी भी उनके ऊपर आकर गिरने वाली होती है। पर ठीक वक्त पर आकर जाविलर को निकाल लेता है और अब ये तीनों भी थिएटर में चले जाते हैं। लेकिन तभी उसकी छत टूट जाती है और बहुत सारे लोग तूफान में फंसने की वजह से मारे जाते हैं। ये देखकर केट इस तूफान को खत्म करना चाहती है और वो बगैर किसी को बताए केमिकल वाली गाड़ी लेकर निकल जाती है ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से कामयाब बना सके। जैसे तैसे करके वो तूफान के बीच में आ जाती है। सबसे पहले वो गाड़ी की ड्रिलिंग को चलाती है और फिर डिवाइसेस को एक्टिवेट करके केमिकल को छोड़ देती है और देखते देखते सारा केमिकल तूफान में जाने लगता है, जिससे आसमान में हलचल होने लगती है। तूफान की शिद्दत बढ़ने लगती है और फिर धीरे धीरे तूफान में केमिकल घुलने लगता है, जिससे तूफान आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगता है और फिर कुछ मिनटों के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और अब तूफान बिल्कुल रुक जाता है। इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। टेलर और जावी केट के पास जाते हैं जिसकी गाड़ी पलटी हुई थी और वो बाहर आ रही थी, पर खुशकिस्मती थे उसकी जान बच गई थी, लेकिन वो जख्मी हो जाती है। इसके बाद कुछ और लोग भी वहां आकर केट की बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि जावी केट को एयरपोर्ट पर छोड़ने आया हुआ था क्योंकि वो न्यूयॉर्क वापस जा रही थी अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने के लिए। पर टेलर वहां आता है और इन्हें पता चलता है कि किसी वजह से केट की फ्लाइट लेट है और फिर आखिर में टेलर, केट और जावी मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और हमेशा मिलकर काम करने का वादा करते हैं, जिसके साथ ही ये शानदार कहानी भी खत्म होती है।